भय और अभय स्थिति में प्राणी और वनस्पति दो बुनियादी गठों में विभाजित होते हैं। वृक्षों का ग्रंथि कोशिका जन्म अभय स्थिति में होता है, पैदाइशी अभय जीवन जीते हैं, क्योंकि वो एक जगह पे पृथ्वी को जकड़े हुए होते हैं, इसलिए वो जगह नहीं बदलती, इसलिए उनके ऊपर कोई मृत्यु का भय नहीं होता है। लेकिन प्राणी पैदाइशी भयग्रस्त जीवन जीते हैं। ये मुख्य भेद लक्षण पैदाइशी होता है। पानी में रहने वाले जलचर, पानी ही उनका भोजन होता है। अन्य भूचर खेचर प्रजातियां पौधों के भोजन पर जीवित रहते हैं। खाद्यान्न की जरूरत, उसकी उपलब्धि और उसका भंडार या उसकी खपत कैसे होती है, उस खाद्यान्न से पशु पक्षी में होने वाला विभाजन और उनके प्रकार कैसे होते हैं। प्राणियों की स्थूल भौतिक शरीर के पोषण के लिए जो जरूरी भोजन होता है, वो शरीर की पंचमहाभौतिक संरचना का संगोपन, पोषण, वृद्धि और स्वास्थ्य संतुलन रखने के लिए प्राकृतिक प्रणाली कैसे क्रियाशील रहती है। भोजन उपलब्धता के अनुसार जानवर, भूचर, जलचर, खेचर, उभयचर होते हैं। बालाघाट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और उसके साथ बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वराः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देह संवर्धन और विज्ञान, इस विषय के अंदर अभ्यास करते वक्त हमने सृष्टि चक्र कैसे चलता है उसके बारे में, और वनस्पति कौन से रासायनिक प्रक्रिया से संपूर्ण प्राणी जगत के जीवन को पालन पोषण करने के लिए अन्न का उत्पादन करती है, वो उसकी रासायनिक प्रक्रिया के साथ हमने पिछले 12वें भाग में सविस्तर बताया है। अगर वो भाग आपने किसी ने देखा नहीं होगा तो जरूर देख, और आगे के भाग का नोटिफिकेशन आप तक वक्त पर पहुंचने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें। इसके साथ साथ लाइक और शेयर भी करें ताकि इस वीडियो का प्रसार आपके दोस्तों के ग्रुप में सहजता से हो, क्योंकि रासायनिक प्रक्रिया के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उससे जो अन्य प्राणी जाति के लिए खाद्यान्न का प्रकृति उत्पादन करती है, वो सब देखने के बाद अभी इस भाग में वनस्पति और प्राणी जगत की तुलनात्मक गहराई से अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। उसमें बुनियादी अंतर क्या है पौधों और जानवरों में, बेसिकली जन्मजात, जन्म से पैदाइशी क्या फर्क है। बेसिकली उसका पहला फर्क जो है जानवर और पौधों के बीच, प्राणियों में जैसी श्वसन संस्था होती है श्वास और उच्छ्वास आवन जावन के लिए, वैसी व्यवस्था वनस्पति में नहीं होती है। पौधों के हरे पत्ते जो बाहर से वायु का स्पर्श होता है, वहां पर स्थित कार्बन डाइऑक्साइड के रेणु होते हैं, उनको पहचान लेते हैं, और वही पत्ते अपने पृष्ठभाग के जो ग्रंथि कोशिका है उनमें उतनी कुशलता होती है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड है उनका रेणुबंध तोड़कर सिर्फ कार्बन अंदर लेने की कुशलता प्रकृति ने उनको दी है। इसलिए पत्तियां स्वयं केवल कार्बन अणु को अंदर अवशोषित कर लेती है और वायु को अंदर बाहर फेंकने का कोई विशेष अंग वनस्पति के अंदर प्राकृतिक तरीके से प्रकृति ने बनाया नहीं है। ऑक्सीजन अणु पत्ते के बाहर ही रहते हैं, क्योंकि कार्बन खाली निकाला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन निकलने के बाद ऑक्सीजन जो रहता है वो ऑक्सीजन वैसे के वैसे बाहर के बाहर पृष्ठभाग पर ही रहता है, उसे अंदर अवशोषित किया नहीं जाता। कार्बन डाइऑक्साइड कुल देहधारी पौधे जीवित सजीव होते हैं। ये बात भी हमारे पुरातन सनातन अध्यात्म विद्या में कहा ही है, और आज आधुनिक जो विज्ञान हम जानते हैं उन्होंने भी ये बात सिद्ध की है। इसलिए वनस्पति में भी मन संवेदना होती है, तो जो प्राणी इन वनस्पतियों को खाकर अपना जीवन जीते हैं, तो वो शाकाहारी लोग भी अपना पेट भरने के हेतु पौधों को काटकर उन्हें मार के अपना पेट भरते हैं, और वो भी वनस्पति जीवित होने के कारण हिंसा ही करते हैं। ऐसा तर्क मांसाहार करने वाले जो समुदाय है वो विशेषता करते
करते हुए नजर आते हैं। लेकिन वनस्पतियों की जो हिंसा है और प्राणियों की जो हिंसा है उसमें बहुत फर्क होता है, क्योंकि पेट भरने हेतु जो मांसाहार लोग कोई भी प्राणियों की हत्या हिंसा सहजता से करते हैं, उस हिंसा को, उस क्रिया को उचित ठहराते हैं, तो ये बात कभी भी स्वीकार्य नहीं होती है और उचित भी नहीं होती है। क्योंकि पौधों की जो कोशिकाओं की जो स्थिति होती है और प्राणी जगत में जो प्राणी मात्रा है उनकी जो ग्रंथि कोशिका है उनकी जो स्थिति होती है, उसमें बुनियादी अंतर क्या होता है इसे अपन समझ लेते हैं। प्राणी और वृक्ष, उनकी जो उत्पत्ति होती है उसमें जो मूलभूत फर्क होता है वो भय का होता है। भय स्थिति को लेकर ये बुनियादी फर्क होता है। भय और अभय स्थिति में प्राणी और वनस्पति दो बुनियादी गठों में विभाजित होते हैं। वनस्पतियों की उत्पत्ति अभय स्थिति में होती है, वो पैदाइशी अभय होते हैं, क्योंकि वृक्षों का जो विस्तार होता है उसमें जो संगठन होता है मनोमय कोशिकाओं का संगठन और वो ग्रंथि कोशिका जन्म अभय स्थिति में होता है। उसके लिए उनको कोई भी भय नहीं होता, पैदाइशी वो अभय स्थिति में अपना जीवन जीते हैं, क्योंकि वो एक जगह पे पृथ्वी को जकड़े हुए होते हैं, इसलिए वो जगह नहीं बदलती, इसलिए उनके ऊपर कोई मृत्यु का भय नहीं होता है। लेकिन प्राणी पैदाइशी भयग्रस्त जीवन जीते हैं। ये मुख्य भेद लक्षण ये दोनों के जीवन काल के लिए पैदाइशी होता है। पिछले भाग में हमने देखा है कि वनस्पति का चेतना स्तर बहुत कम होता है, कि पत्थर के बाद वनस्पति का चेतना स्तर, पत्थर का मिनिमम चेतना स्तर रहता है, उसमें भी चेतना होती है, ऐसा नहीं कि उसमें शून्य चेतना होती है, उसमें भी चेतना होती है लेकिन वो बहुत कम रहती है। उसके बाद वनस्पतियों में चेतना का स्तर थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन उसके बाद जो पशु पक्षी प्राणी मनुष्य ऐसी चेतना स्थिति बढ़ती जाती है। इसके लिए वो हमने पिछले भाग में देखा हुआ है। इसीलिए पौधों को किसी भी कोई भी भौतिक त्रिताप घटना जो भी यहाँ घटती है उसका कोई डर नहीं लगता, वो घबराते नहीं है। अधिभौतिक अधिदैविक आध्यात्मिक कोई भी ताप यहाँ उद्भवता है उनके बारे में उनको कोई भय नहीं रहता। लेकिन अन्य खदान में जो जन्म लेते हैं जंतु जीव रहते हैं, अक्सर वो मृत्यु भय सताते हैं। इसलिए प्राणी अक्सर सुरक्षा का इंतजाम करते हुए अपना जीवन बिताता है, क्योंकि उनको हमेशा सुरक्षित जगह की जरूरत होती है, सुरक्षा का इंतजाम हमेशा करते रहते हैं। वो मृत्यु की भय उनको हमेशा सताते रहती है। पेड़ कभी भी सुरक्षा के लिए अपनी जगह नहीं बदलते, वो प्रयास भी करते नहीं यानी वो कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनको किसी भी परिस्थिति में मरने का डर नहीं होता है। अभी तो पेड़ की शाखा काटने पर भी शाखा की जो ग्रंथियां हैं तुरंत कभी भी नहीं मरती। टूटी शाखा को अगर पानी और नमी मिलती है तो नए पत्ते निकलेंगे और कटी शाखा एक स्वतंत्र नया पेड़ बन जाए। कटी हुई डाली जब पानी के अभाव में पूरी सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, तब उस डाली में जो भी स्थित ग्रंथियां होती है वो मर जाती है। उनमें से जो भी मनोमय कोश रहता है वो बाहर हवा में या वातावरण में निकल जाता है। पौधों में स्थित ग्रंथियों का जीव प्राण केवल शुष्क होने से जाता है। सूखने के बाद भी पेड़ के बूंदों की लकड़ी आदमी के बहुत उपयोग की रहती है, क्योंकि वो जो कास्ट रहती है, लकड़ी रहती है, वो कार्बन का एक बहुत बड़ा संग्रह रहता है। उसके अंदर ग्लूकोज फॉर्मेशन से उनका संगठन रहता है, वो बहुत फायदे का होता है। घर दरवाजा खिड़की बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए आदमी के बहुत काम की चीज होती है। कुछ पेड़ अत्यधिक संवेदनशील शर्मीले होते हैं, हाथ लगाते ही वो पत्ते सिकुड़ के बंद हो जाते हैं। स्पर्श के कारण पौधों तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन मौत से डरते नहीं। जीवन भर वो अभय होकर ही जीते हैं, इसलिए वो कभी भी टॉक्सिक रसायनों का उत्पादन अपने शरीर से बाहर फेंकते नहीं। लेकिन भययुक्त जो अन्य स्वेदज जारज अंडज कोई भी खाने में उत्पन्न होने वाले जो पैदाइशी जीव है, जंतु है, उनके पीछे मृत्यु का भय अंतर्निहित होता ही है। इसीलिए वे कष्टमय जीवन जीते हैं, क्योंकि उन्हें मृत्यु का भय भ्रूणावस्था में भी सताता है। मौत का खतरा उन्हें वहां पर भी महसूस होता है। तब जानवर के देह में भयंकर घबराहट उभरती है और सभी ग्रंथि कोशिका जब मरने का आपातकाल उनके ऊपर गुजरता है, तब उस समय उनकी स्थिति गर्भगलित यानी कि गलित गात्र गर्भपात के जैसा तुरंत मलमूत्र
का विसर्जन और टॉक्सिक रसायनों का विसर्जन अपने देह के बाहर फेंकते हैं, और वही टॉक्सिक रसायन विषैले द्रव है वो अपने लिए हानिकारक संप्रेरक उत्सर्जक होते हैं। मृत्यु के समय खून संचार प्रणाली बंद होने के कारण ये विषैला मल वही के वही जम जाता है। मांसाहारी व्यक्ति इस बात पे गौर करे, क्योंकि वनस्पति को काटना और प्राणी को काटना इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। वनस्पति को काटने से कोई भी टॉक्सिक रसायन वो प्राणमय कोश या अन्नमय कोश में से बाहर फेंकते नहीं, इसलिए वो हानिकारक नहीं होता है, वो विकारी नहीं होता है। लेकिन प्राणी मात्र जब आकांत मरणांत क्षण से गुजरते हैं तब अपने शरीर से विकारी टॉक्सिक रसायन बाहर फेंकते हैं। मांसाहारी लोग मसाला लगा के खाते हैं, लेकिन वो याद रखना चाहिए कि ये खाना है बहुत हानिकारक रहता है, रोगग्रस्त करने का रसायन होता है। इसीलिए मृत्यु भय से प्राणी अपने गलित गात्र ग्रंथियों द्वारा रसायन जो फेंकते वो हाईली टॉक्सिक होता है। मानव भय स्थिति में विषैले टॉक्सिक स्रवित रसायन भरा मांसाहार सेवन करते हैं तब मांस स्वास्थ्य की दृष्टि से अशुद्ध होता है और ये अत्यंत हानिकारक रोग उत्पादक होता है। यही दीर्घकालीन रोगों का उत्पत्ति का मुख्य कारण होता है। यद्यपि कुछ पौधे संवेदनशील भी होते हैं, फिर भी मृत्यु से नहीं डरते। टूटने, कटने या उखड़ने के बाद भी कोई वृक्षिक ग्रंथियां विषैले रासायनिक हार्मोन बाहर नहीं फेंकते। पौधे के उपांगों को कच्चा खाया जाता है, उन्हें कच्चा ही खाना चाहिए। इसकी पुष्टि आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी की है। इसलिए शाकाहार और मांसाहार में ये बुनियादी फर्क होता है। बाकी आगे का भाग जो है देख लेंगे। पौधों की कुछ प्रजातियां प्राकृतिक रूप से जहरीले अम्लीय रसायन उत्पादन करते हैं, इसलिए सभी पौधे खाने योग्य नहीं होते। खाने योग्य प्रजाति के वृक्ष का ही इस्तेमाल भोजन के लिए किया जाता है, लेकिन आयुर्वेद में ऐसे विषैले पौधे के रसायनों का औषध के रूप में उपयोग बताया हुआ है। हालांकि जो पौधे का रस जहरीला होता है और इसके उचित मात्रा में सेवन करने पर मनुष्य के शारीरिक रोग का निवारण भी होता है। यहाँ तक कि कुछ जानवर भी पौधों के औषधि गुणों से परिचित होते हैं। वे गंध से ही अत्यधिक विषैले पौधों का सेवन से बचते हैं और ऐसे पौधे का सेवन वो नहीं करते हैं। शाकाहारी प्राणियों को जीव घातक जहरीले पौधे के पत्ते न खाने का पैदाइशी ज्ञान होता है। वो जानवरों का मांस खाने से परहेज करते हैं, जैसे कि गाय, बकरी, भैंस, घोड़ा, जेब्रा, हाथी, हिरन आदि शाकाहारी प्राणी चाहे वे कितने भी भूखे क्यों न हो, तब भी उनके सामने अगर मांस का गोला डाल दिया जाए तो वो खाते नहीं। लेकिन मनुष्य पूर्णतः शाकाहारी होकर भी एक झूठी प्रतिष्ठा से मांस खाने के अनुचित रूढ़ समाज में फैली है। मांसाहारी हिंस्र प्राणी के शरीर की रचना और जठर जीवित जानवरों के मांस को पचाने में सक्षम होता है। जैसे पर्यावरण में कई प्रकार के रोगाणु, जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया और वायरस के जंतु होते हैं, उसमें कुछ उपायकारक और कुछ हानिकारक होते हैं। कुछ वनस्पतियां भी मांसाहारी होती है, अपने जाल में कीड़े मकोड़े पकड़ लेती है, लेकिन सामान्य पौधों की पत्तियां सूर्य प्रकाश में बाहर हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अनुबंध को तोड़कर उससे केवल कार्बन अणु को शोषित कर लेती है और पानी के अणु से संयुग बना के चीनी या पानी में घुलनशील रासायनिक तत्वों का मिश्रण करके जाति स्वभाव के अनुरूप पौधे औषधि रसायन बनाने का काम करके यथा संभव प्राणी के भरण पोषण, खाद्यान्न दान करने का पवित्र कार्य यहाँ वनस्पति करते हैं। ऐसे बहुविध गुणकारी पेड़ पौधों पर आदमी कुल्हाड़ी चलाकर उसके टुकड़े टुकड़े करता है, तब वो अपने हाथ से खुद के पैर पर पत्थर नहीं बल्कि कुल्हाड़ी मार लेता है। संक्षिप्त में यहाँ बताने का बात यह है कि भूत मात्रा की उत्पत्ति भोजन विघटित करने हेतु होती है। पौधे भोजन उत्पन्न करते हैं, वे भोजन जानवर खा जाते हैं। यदि भोजन न हो तो प्राणी के स्थूल देह का संगठन होना संभव नहीं होता है। भूतों की विविध जातियों का उद्भव का कारण ही अलग अलग प्रकार के गुणों का भोजन होता है। वर्षा जल में घुले रासायनिक तत्वों का उपयोग पौधों की वृद्धि के लिए होता है, लेकिन 90% पौधों की वृद्धि वर्षा जल पर होती है। वास्तव में पेड़ ही पानी का विस्तारित रूपाकार होता है। पानी में घुलनशील भौमिक रसायन से होने वाले ये अद्भुत मायावी विस्तार यानी कि पेड़ होते हैं। जल ही भूमि पर प्राणयुक्त जीवन समृद्धि का कारण है। जल के प्रावरण से ही प्राणमय कोश बनने की क्रिया कैसे होती है ये हमने पिछले स्थूलांग भाग में समझ लिया है। इसलिए जल को
जीवन कहा जाता है। दूसरे ग्रहों पर जाते ही वैज्ञानिक सबसे पहले पानी की उपलब्धता ही खोज लेते हैं, क्योंकि जल है तो ही सूक्ष्म देह के ऊपर प्राणमय और अन्नमय कोश का जो स्थूल देह प्रावरण विलेपित होता है उसका होना संभव होता है। अन्यथा पानी न होने से प्राणमय कोश नहीं बन सकता है। यदि जल है तो ही पौधों का उद्भव संभव होता है। पानी में रहने वाले जलचर जीव होते हैं, पानी ही उनका भोजन होता है। अन्य भूचर खेचर प्रजातियां पौधों के भोजन पर जीवित रहते हैं। अब खाद्यान्न की जरूरत, उसकी उपलब्धि और उसका भंडार एवं उसकी खपत कैसे होती है, उस खाद्यान्न से पशु पक्षी में जो होने वाला विभाजन और उनके प्रकार कैसे होते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ जान लेते हैं। प्राणियों की स्थूल भौतिक शरीर के पोषण के लिए जो जरूरी भोजन होता है वो शरीर की पंचमहाभौतिक संरचना का संगोपन, पोषण, वृद्धि और स्वास्थ्य संतुलन रखने के लिए प्राकृतिक प्रणाली कैसे क्रियाशील रहती है। भोजन उपलब्धता के अनुसार जानवर स्थलीय, विहंगम, उभयचर ऐसे अलग अलग हिस्से में विभाजित होते हैं। उन्हें भूचर, खेचर और जलचर, उभयचर ऐसे विभाजित किया जाता है। और उसका विभाजन कैसे होता है ये भी संत ज्ञानेश्वर अपने ज्ञानेश्वरी में कहते हैं। अनि नानाविध योनि जन्मुनी भूते त्रिभुवनी वर्तताहती जीवनी अपुलाल्या। अशा प्रकारे 3 योनी है, सुर, नर, उर और 4 खानी है, स्वेदज, उद्भिज, अंडज और जारज। इनमें त्रिभुवन में होने वाला 84 लक्ष योनि का जो विस्तार है प्रकृति में होता है। सभी देवताओं, राक्षस, मनुष्य या अन्य जानवरों की जो पैदाइशी उपलब्ध भोजन की गुणवत्ता के अनुसार ही शरीर बनता है। शरीर बनने के लिए जो भी उपलब्ध भोजन है, अन्न है, उसकी गुणवत्ता के ऊपर निर्भर होता है। भोजन का असर स्थूल शरीर पर तो तुरंत देखा जाता है, क्योंकि जो भी चीज हम पेट में डालते हैं उसका सबसे पहला असर हमारे भेजे में रहने वाली जो ग्रंथि कोशिका है वो बहुत ही कोमल रहती है, उन कोशिका पर तेजी से होता है। क्योंकि स्थूल शरीर कोशिकाओं में सबसे कोमल इस मस्तिष्क में जो हमारा मेंदु में यानी कि भेजे में होने वाली जो कोशिका है जो अपना पूरा शरीर चलाती है उनके ऊपर सबसे पहले होता है। इसलिए भोजन जो भी हम स्वीकारते हैं या जो भी हम पेय प्राशन करते हैं उसका जो असर है इस स्थूल देह पर बहुत ही शीघ्रता से होता है। इसीलिए यह आत्मा जो है सूक्ष्मांग कारण देह, उसके ऊपर बुद्धि और मन का सूक्ष्म लिंग देह होता है, उस पर जो ये प्राणमय कोश और अन्नमय कोश ढककर जो स्थूल देह बनता है उसके ऊपर इस अन्न का और पानी पेय का असर होता है। स्थूल शरीर का निर्माण सूक्ष्म मानस वासना सूत्र के अनुसार होता है। यद्यपि आत्मा की सूक्ष्मलिंग मनोमय कोश भोजन ग्रहण करता है। यह सूक्ष्मलिंगी जीवात्मा वायुमंडल में वायु रूप अदृश्य होता है। अतः सूक्ष्म मनोमय कोश वातावरण में घूमता है तब वो केवल वायु पर ही जीवित रहता है। बाह्य स्थूल शरीर के कारण अंतर्मन को शुद्ध प्राणवायु के आपूर्ति की जरूरत होती है। जैसे मन इंद्रियों के साथ व्यस्त रहता है, अगर किसी कारण से सांस के प्रवाह में बाधा आती है तो मन की दमचाक होती है और मन सतर्क होता है, क्योंकि शरीर संगठन संभालने के लिए वायु की उपलब्धता है बहुत संवेदनक्षम होती है और सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए हम वायु का ग्रहण, श्वास और उच्छ्वास मिनटों में 15 लेते और बाहर फेंकते हैं। सृष्टि में खाद्यान्न की उपलब्धता से वायु, जल, घास और अन्न द्रव का सेवन करके 4 प्रकार के प्राणी जीवित रहते हैं। उसके लिए भी संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, एके पवनीची पीती, एके तृणास्तव जीती, एके अन्नाधारे राहती, जड़े एके। वो बोलते हैं कि कुछ प्राणी इस सृष्टि में सिर्फ वायु ग्रहण करके जीते हैं, उनको खेचर कहते हैं। कोई प्राणी तृण यानी कि घास खाकर जीते हैं, उनको भूचर कहते हैं। और कोई प्राणी जल में रहते हैं, उनको जलचर यानी कि मछली कहते हैं। इस प्रकार अभी आप खेचर के बारे में सोचेंगे तो इन प्राणियों का भोजन हवा होता है। जो जीव वायु ग्रहण करके जीवित रहते हैं उन्हें खेचर कहा जाता है। जैसे अजगर या आकाशगामी सूक्ष्म जीव दशा, मनोमय कोश की सूक्ष्मांग जीव दशा एक खेचर होती है। शरीर संगठन से सभी ग्रंथियां बाह्य स्थूल प्राणमय और अन्नमय कोश से घिरी होती है। शरीर ग्राम सुलभ स्वचालित एक नागरी व्यवस्था होती है जिसके चलन से खून मलयुक्त मलिन होता है और हृदय खून शुद्ध करने लगातार फेफड़ों में उस खून को भेजता है। लेकिन केवल हवा खाकर जीने वाले अजगर जैसे प्राणी जीवन जीते हैं, क्योंकि अजगर तो भाग नहीं सकता है, न कोई प्राणी को पकड़ नहीं सकता है। वो खाली वो अपना जबड़ा खोल
के बैठता है, उसके पेट में हवा जाती रहती है और उस हवा से ही उसका शरीर वृद्धिंगत होते रहता है। अगर उसके मुंह में कुछ गया तो वो निगल लेता है, उसको भी पचा लेता है। इसीलिए संत एकनाथ महाराज अपने एक चरण में कहते हैं, मुख पसरलिया निर्धारा स्वभावे रिघालिया वारा तोच आहार रूपे अजगरा नीची शरीरा पोषण। अजगर तो भाग नहीं सकता है, ये प्राकृतिक करिश्मा है, अचंबा है। अधिक कुछ मिलने मिलाने की वो अपेक्षा या प्रयास नहीं करता। अगर कोई विनाशायास कुछ आ जाता है जबड़े में तो वो निगल ले। थोड़े बहु तरस निरसासी हे काही मनने नाही त्यासी स्वभावे ज्याले मुकाशी ते अवकाशी सेवितो। एकनाथ महाराज फिर कहते हैं उसको अच्छा बुरा बिना कहे हुए निगल लेता है। वैसे ही पानी के अंदर जलचर जीव है, वो भी बहुत बड़ी सृष्टि है, क्योंकि पृथ्वी पर 70% आच्छादन पानी का है और उसकी गहराई भी बहुत है। फिर भी उसके अंदर जो जीने वाली मछलियां है, उसके जो प्रकार है वो तो अनगिनत है। पानी में रहने वाले जीव का खाद्य सिर्फ पानी होता है। एक मछली दूसरी मछली को खा लेते अगर मिल जाता है तो ऐसा, लेकिन पोषण उनका उसके ऊपर होता है ऐसा नहीं। पकड़ में आ जाता है तो खा लेता है, लेकिन उसका शरीर जो है सिर्फ पानी के ऊपर ही बढ़ते रहता है। जैसे पानी में घुले कुछ रसायन होते हैं या कुछ मछली प्रजातियों का जीवन पानी में आसानी से व्यतीत होता है। हर एक ग्रंथि कोशिका प्राणमय द्रव्य कोश जेली पदार्थ जैसा अर्ध पारदर्शक होता है। शरीर में प्राण संचार बनाए रखने जल को ही जीवन कहा जाता है, क्योंकि पानी में कोई कोई मछली इतनी पारदर्शक रहती है कि पानी है क्या उनका शरीर है ये भी समझ में नहीं आता है। इतना अर्ध पारदर्शक यानी कि थोड़ा थोड़ा लगता है कि वहां वो मछली है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मछली आर पार दिखता है, समझ में नहीं आती बहुत सारे जीव। जल के कारण प्राणमय कोश जलयुक्त जीवित चेतन रूप तजलदार रहता है। जल का गीलापन बनाए रहेगा तो ही ये स्थूल शरीर उनका रहता है। इसलिए शरीर लगातार पोषक तत्वों से भरपूर पानी की जरूरत होती है। उनका श्वास भी पानी रहता है और भोजन भी पानी रहता है, इसीलिए वो पानी के बाहर नहीं आ सकते। पानी के बिना वो जी नहीं सकते, इसलिए पानी उनका जीवन है। जीवन शक्ति को ही उनको अंदर लेकर उससे ही उनका देह चलता है। जल से बने प्राणकोश से चेतना शक्ति प्रवाह बहुत तेजी से संचारित होता है। अतः सूक्ष्म शरीरधारी प्राणियों के जीवन की रक्षा के लिए जल की आपूर्ति जरूरी होती है। वस्तुतः जल ही जीवन है। अन्य पोषक तत्व जो पानी में नहीं घुलते हैं वे शरीर के पोषण हेतु किसी काम के नहीं होते हैं। समंदर में जलीय प्राणियों को पानी के अलावा कोई भोजन नहीं मिलता, क्योंकि जलचर जीवों का जीवन पानी पर ही व्यतीत होता है। अभी भूचर प्राणियों का देखा जाए तो ये प्राणी स्थूल चारा खाने वाले होते हैं। ये प्रजातियां शरीर की रक्षा के लिए हवा, जल, घास और अन्न चारों खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन्हें भूचर कहते हैं। भगवत शक्ति द्वारा जीव जंतु के जन्म से पूर्व सृष्टि में 4 प्रकार की भोजन व्यवस्था तैयार की है। इसलिए संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, ऐसे नी सस्यादिका सकळा करी धान्य जाता सुकाळा दे अन्न द्वारा जीवाळा भूत जाता। सस्यादिका म्हणजे वनस्पति के द्वारा सृष्टि में अन्न उत्पाद का जो सक्रिय यज्ञ का अनुष्ठान प्रकृति ने यहाँ बहुत आरंभ में किया है और केवल भूतों की अनुकंपा से ही ये यज्ञ निरंतर वो चलते रहता है। ये वनस्पति का कारखाना चलते रहता है। भूत जाति के प्रति दैवीय ये स्नेह प्रकृति में पके सस्य सुफलाम धन दान की ये जो भंडार है, ये खाद्य की आपूर्ति है, ये प्रकृति के माध्यम से या वनस्पति के माध्यम से यहाँ व्यक्त स्वरूप में पैदा होती है। यदि कोई आत्मा अपनी तरफ से इस महान दिव्य कार्य को योगदान करता है, उस कार्य से भी ये मायापति भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। ऐसे भूता प्रति अनान जे प्रकृति वशे दिशे जीवन ते आगवा ठाई अभिन्न मीची एक। इसलिए भगवान बोलते हैं कि प्रकृति वैसे जो भी जीवन दिखता है, भले वनस्पति के माध्यम से होने दो या प्राणी मात्र के माध्यम से होने दो या पत्थर के अवस्था में भी होने दो, ये सब भूत सृष्टि है। जड़ हो या अजड़ हो, चर हो या अचर हो, ये सब जगह पे आगवा ठाई यानी कि किसमें भगवान नहीं है ऐसा नहीं है। ये सब भगवान के ही रूपाकार है, उनके ही अंश और उनका ही संगठन होके ये सब आकार 84 लाख योनि में जन्म लेने वाले सब भूत प्राणी का
प्राकृत जीवन चलन यहाँ दिखाई देता है। उसके रूप में भी भगवान ही रहते हैं और खाने वाला भी भगवान ही होता है, यानी कि भोग लेने वाला और भोज्य, ये दोनों चीजों में वही परमात्मा स्वरूप भगवान होता है। इसलिए भगवान ने स्वयं गीता में बहुत जगह पे कहा है कि मानव शरीर में पानी महत्वपूर्ण तत्व है। दिन में कम से कम इसे 5-6 बार 3 से 5 लीटर पानी पीने की जरूरत होती है। तरल पदार्थों के सेवन से मानव शरीर का 30% पोषण केवल पानी से ही होता है। पेट से शरीर की सभी ग्रंथियों तक पानी की आपूर्ति खून संचार प्रणाली द्वारा होती है। अगर 1-2 दिन पानी न मिलने से खून में पानी की मात्रा कम होती है, ओठ गला सूख जाता है, प्यास के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति पानी के बिना अधिक से अधिक 3 से 4 दिन तक जीवित रह सकता है। अगर उससे ज्यादा उसको पानी नहीं मिला तो वो मर ही जाता, क्योंकि पौधे के रसदार खाद्य में से ग्लूकोज वाला जो भाग है ग्रंथियों के लिए जरूरी होता है। वृक्ष फलों के रस में चीनी जो होती है उसे विज्ञान फ्रुक्टोज कहता है, भी आसानी से उपलब्ध होती है। इसी तरह वनस्पतियों का खाद्यान्न बनाने का उसका जो भंडार है और वो खाद्यान्न ग्रहण करने वाले प्राणी प्रजाति का जो विभाजन है वो भी हमने इस भाग में देखा है। मनुष्य के खान पान के विषय हम अगले भाग में सविस्तर जान लेंगे। अभी हम इस जगह पर विश्राम लेते हैं। धन्यवाद।